Hello everyone. Today's topic is Debye-Huckel theory or Debye-Huckel on-Sagar equation. Very important topic. The first successful attempt to explain the variation of equivalent or molar conductance of strong electrolytes with dilution या with concentration was made by Debye and Huckel. ठीक है, quantitatively. ये इक्वेशन मैंने आपको कराई भी थी, तो अब ये कहाँ से आई? ठीक है, तो ये डिबे-हकल ने ये जो आइडिया है क्वांटिटेटिवली इन्होंने ही सक्सेसफुल अटेम्प्ट किया था. क्लियर? तो इसका फंडामेंटल आइडिया क्या है, मीन्स कहाँ से इसको अप्रोच किया है, तो क्या है इसका प्रिंसिपल. इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है ना उनमें आपस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस. सो ईच आयन इज सराउंडेड बाय a large number of oppositively charged ion. मीन्स अगर पॉजिटिव चार्ज है तो किससे सराउंडेड है, नेगेटिव चार्ज से. ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज है वो किससे सराउंडेड है, पॉजिटिव चार्ज से. तो हर एक चार्ज क्या है, अपोजिटिवली चार्ज से सराउंडेड है. ठीक है, तो उनमें क्या होगा, तो एक आयन का क्या बन जाएगा, आयनिक एटमॉस्फेयर बन जाएगा. एक आयन अपोजिटिवली चार्ज से अगर सराउंडेड है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक एटमॉस्फेयर. ठीक है, और ये जो है ना, जो आयन की स्पीड है उसको अफेक्ट करेगा. मीन्स एक तो पॉजिटिव चार्ज अकेला है, ऐसे मूव कर रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. एक पॉजिटिव चार्ज के सराउंडेड ये नेगेटिव चार्ज है, तो स्पीड अफेक्ट होगी ना. तो पॉजिटिव चार्ज की स्पीड जो है ना इन नेगेटिवली चार्ज मीन्स आयोनिक स्फीयर से अफेक्ट होगी. ठीक है, तो स्पीड ऑफ द आयन अफेक्ट बाय दिस आयोनिक स्फीयर. क्लियर? नाउ द इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच ऑब्वियस अट्रैक्शन होगा. द इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस अमंग द पॉजिटिवली चार्ज आयन्स विच अफेक्ट द स्पीड ऑफ एन आयन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड आर कॉल्ड इंटर आयोनिक इफेक्ट. ठीक है, तो जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसकी स्पीड को इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शंस अफेक्ट करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, इंटर आयोनिक इफेक्ट्स. इसमें दो तरह के इंटर आयोनिक इफेक्ट्स है. पहला रिलैक्सेशन इफेक्ट या इसको बोलेंगे एसिमेट्री इफेक्ट. पहला क्या है, इंटर आयोनिक इफेक्ट है. ये क्या नाम है, रिलैक्सेशन इफेक्ट या फिर एसिमेट्री इफेक्ट. ठीक है, ये क्या होता है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ कि ईच आयन इज सराउंडेड बाय एन आयनिक एटमॉस्फेयर ऑफ अपोजिट चार्ज. ठीक है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो जो आयनिक स्फीयर है वो क्या रहेगा, सिमेट्रिकल रहेगा ना, कोई भी फील्ड नहीं है, तो जो नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ ये सिमेट्रिकल रहेंगे. लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दिया तो पॉजिटिव की तरफ ये नेगेटिव मूव करेगा. ठीक है, और नेगेटिव की तरफ ये पॉजिटिव मूव करेगा. ऑब्वियस ऐसा होता है. तो इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड आयनिक एटमॉस्फेयर बिकम एसिमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा, इसकी सिमेट्री ख़त्म हो जाएगी. ठीक है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, पहले क्या है, सिमेट्रिकल आयनिक एटमॉस्फेयर है पॉजिटिव आयन के अराउंड. जैसे ही फील्ड अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो सेंट्रल आयन है वो किस तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा. ठीक है, सो व्हेन करंट इज पास्ड सेंट्रल आयन मूव्स टुवर्ड्स अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. ठीक है, जैसे ही ये मूव करेगा तो आयनिक एटमॉस्फेयर जो है, ये वाला जो पुराने वाला है, ये आयनिक एटमॉस्फेयर जो है, ये जब मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये रीबिल्ड होगा. ठीक है, तो पहले वाला एटमॉस्फेयर आयनिक एटमॉस्फेयर डाइज आउट एंड क्या करेगा, रीबिल्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के अराउंड. ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, अब ये एसिमेट्रिक हो गया ना, तो नेगेटिव चार्ज इसके चारों तरफ फिर से बनेगा, रीबिल्ड होएगा. ठीक है, तो इस ये जो टाइम है मीन्स पुराना जो आयनिक एटमॉस्फेयर है वो ख़त्म होगा, डाइज आउट, एंड जो नया है वो बनेगा. तो दोनों के बीच में टाइम होगा. ठीक है, नाइदर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर
nor the formation of the new ionic atmosphere takes place instantaneously. एक साथ नहीं होंगे, कुछ टाइम लगेगा ना. Is take some time. This is called टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, इस टाइम को बोलेंगे, इस टाइम के बीच को टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, समझ आ गया क्या होता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. अब इस टाइम के ड्यूरिंग क्या होगा, इस टाइम के ड्यूरिंग जो ओल्ड आयनिक एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, जो मूविंग आयन है सेंट्रल आयन उसको बैक की तरफ ड्रैग करेगा. ठीक है ना, मीन्स ये जो आयनिक एटमॉस्फेयर है ये पॉजिटिव चार्ज जब इधर मूव करेगा तो ये आयनिक एटमॉस्फेयर क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा इधर बैक की तरफ. ठीक है, इस टाइम के ड्यूरिंग तो क्या कर रहा है, इसकी मोशन को रिटार्ड कर रहा है, रिटार्ड इट्स मोशन. हैंस दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज रिलैक्सेशन इफेक्ट. समझ आ गया, क्योंकि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन के बीच इसकी स्पीड रिटार्ड हो रही है. ठीक है, तो उसको इसलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन इफेक्ट भी को बोलते हैं. अब क्योंकि सिमेट्री जो आयनिक एटमॉस्फेयर की है वो ख़त्म हो रही है. ठीक है, ज़्यादा आयंस एटमॉस्फेयर के पीछे रह गए. देखो इसी में देख लो, पॉजिटिव जो सेंट्रल आयन है उसके फ्रंट में कम नेगेटिव आयंस हैं और जो बैक में है वहाँ ज़्यादा हैं, तो पीछे की तरफ उसको ड्रैग करेंगे. तो मीन्स इसके जो पीछे हैं वो ज़्यादा आयंस हैं फ्रंट के कंपैरिजन में. ठीक है, द एक्सेस आयन प्रेजेंट बिहाइंड द आयन ड्रैग द आयन बैकवर्ड. पीछे की तरफ ऑब्वियस खींचेंगे. ठीक है, एंड रिटार्ड इट्स मोशन. क्योंकि मोशन रिटार्ड किसकी कारण हो रही है, एसिमेट्री होगी ना आयनिक एटमॉस्फेयर की. दिस अराइजेज ड्यू टू ऑफ एसिमेट्री ऑफ आयनिक एटमॉस्फेयर, हैंस इट इज़ कॉल्ड एसिमेट्री इफेक्ट. क्या बोलेंगे इसको, एसिमेट्री इफेक्ट भी बोलेंगे. ठीक है, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, रिलैक्सेशन इफेक्ट, एसिमेट्री इफेक्ट. समझ आ गया, तो ये है आपका रिलैक्सेशन इफेक्ट, एसिमेट्री इफेक्ट. सेकंड जो इंटर आयनिक इफेक्ट है, इंटर आयनिक इफेक्ट ही था वो भी, तो वो सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इसमें क्या होता है, सेंट्रल आयन. ठीक है, सॉल्यूशन में सेंट्रल आयन है, उसके चारों तरफ भी क्या है, नेगेटिव आयन प्रेजेंट है, प्लस सोलवेंट भी तो है. तो यहाँ पर सोलवेंट का इफेक्ट देखेंगे, वहाँ किसका इफेक्ट था, जो अपोजिटिवली चार्ज आए हैं ना उसका, वो मोशन को रिटार्ड करता है. यहाँ किसका इफेक्ट देखेंगे, सोलवेंट का. सो व्हेन EMF इज अप्लाइड द सेंट्रल आयन मूव्स इन वन डायरेक्शन. इधर मूव करेगा ना नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, अगर सेंट्रल आयन पॉजिटिव आयन है तो. ठीक है, द अपोजिटिवली चार्ज आयनिक एटमॉस्फेयर में मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. तो जो नेगेटिव वाले हैं वो कहाँ मूव करेंगे. ठीक है, ये जो सर्कल मैंने बना रखे हैं ना इनके अंदर नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज लगा देना, ये नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, अब जैसे ही आयनिक एटमॉस्फेयर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा, तो इनके साथ जो सोलवेंट एसोसिएटेड है, दिखाई दे रहा है, ये मैंने दिखा रखे हैं ना, सोलवेंट भी अटैच इनके साथ है, ये भी इनके साथ ही मूव करेंगे. ठीक है, द सोलवेंट मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विद इट ऑल्सो मूव विद इट. तो क्या होगा, जो आयनिक एटमॉस्फेयर का फ्लो है, आयनिक एटमॉस्फेयर का, और जो सोलवेंट मॉलिक्यूल का फ्लो है, वो दोनों क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी ना दोनों की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज और जो सोलवेंट पार्टिकल हैं वो इधर मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो सेंट्रल आयन और जो आयनिक एटमॉस्फेयर प्लस सोलवेंट की दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी. द सेंट्रल आयन इज मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम. इसको ऐसा बोला जाएगा ना, स्ट्रीम कौन सी है, सोलवेंट प्लस जो नेगेटिव चार्ज, उसको स्ट्रीम बोलेंगे. ठीक है, तो सेंट्रल आयन स्ट्रीम के अगेंस्ट मूव कर रहा है, तो क्या होगा, इट्स मोशन इज रिटार्टेड. इट्स मोशन इज रिटार्टेड, हैज दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. किसके कारण हो रहा है, EMF अप्लाई करी है. ठीक है, और सोलवेंट मॉलिक्यूल्स का इफेक्ट दिखाया गया क्योंकि स्ट्रीम हो गए वो, और नेगेटिव आयन साथ में है. ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू दैट अपोजिंग द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. जो कोलाइडल पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हैं ना अपोजिट डायरेक्शन में, उसी की तरह है ये केस भी. ठीक है, सो ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. पहला रिलैक्सेशन इफेक्ट था, सेकंड क्या है, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट. क्या है ये, इंटर आयनिक इफेक्ट है जो स्पीड को रिटार्ड कर रहे हैं, स्पीड को अफेक्ट कर रही है सेंट्रल आयन की. थर्ड रिटार्डिंग फोर्स है नॉर्मल जो फ्रिक्शनल
रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, बाय द मीडियम क्या करता है, एक रेजिस्टेंस ऑफर करता है अपोजिट टू द स्पीड ऑफ दैट आयन, ठीक है। थर्ड वो नॉर्मल है, रिटार्डिंग फोर्स है वो, ठीक है। तो 3 हो गए ना हमारे। मेन तो कौन से हैं, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट है और एक है रिलैक्सेशन इफेक्ट। मेन तो ये है, ठीक है। अब इनके बेस पर जो 3 थ्योरी है ना, मेन तो 2 थ्योरी है, थर्ड नॉर्मल फोर्स था जो रिटार्ड कर रहा था मोशन को। इनके बेस पर डीबे एंड हक्कल ने क्या किया, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव कर दिया। किस किस के अगेंस्ट, वेरिएशन ऑफ, जिसमें पता चलेगा वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद कंसंट्रेशन या विद डाइल्यूशन। उसके बाद उसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फर्दर इम्प्रूव किया ऑनसागर ने, and this equation is known as Debye-Huckel-Onsager equation. This equation is known as Debye-Huckel-Onsager equation, and equation is lambda m c, lambda m molar conductance at concentration C is equal to lambda m naught molar conductance at infinite dilution minus 82.4 डिवाइडेड बाय dt टू द पावर 1/2 इंटू इनिटा। डी क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ द मीडियम, टी टेम्परेचर है डिग्री में, नीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, प्लस 8.20 इंटू 10 टू द पावर 5 dt टू द पावर 3/2 इंटू लेमडा एम नॉट मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मीन्स एट कंसंट्रेशन 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी, सी इज कंसंट्रेशन। क्लियर। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज डीबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन। ये बता देना जो ये टर्म यूज़ करी है, ठीक है। अब यहाँ पर कांस्टेंट जो है ना उसको ए और बी मान लेते हैं। ये कांस्टेंट है, इसको ए मान लिया, ये कांस्टेंट इसको बी मान लिया। तो इक्वेशन बिकम्स लैम्डा एम सी is equal to lambda m naught minus a plus b lambda m naught into root c, ठीक है। दिस इज डीबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन। अच्छा, इसका वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको अगर कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, तो इसी की तरह है ना। अगर लैम्डा m वर्सेस कंसंट्रेशन रूट सी ग्राफ प्लॉट करते हो, लीनियर आना चाहिए। द प्लॉट ऑफ लैम्डा एम सी वर्सेज रूट सी शुड बी लीनियर, और वो लीनियर ही आता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ द लाइन शुड बी इक्वल टू, स्लोप क्या होगा, ये होगा ना स्लोप ए प्लस बी लैम्डा एम नॉट, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्टली ग्राफ का यूज़ करके, ठीक है। तो सब कांस्टेंट की वैल्यू पुट करो ए और बी की, तो स्लोप आ जाएगा। तो ये है वेरिफिकेशन, ग्राफ प्लॉट करेंगे ना तो वहाँ से इसका वेरिफिकेशन आ जाएगा। कई इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने ये स्टडी करके देखा तो सेम लीनियर ही आया और स्लोप भी वहाँ से निकल आया। तो क्या थी ये डीबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन और डीबे-हैकल थ्योरी, डीबे-हैकल थ्योरी या डीबे-हैकल-ओनसागर इक्वेशन। क्लियर।